बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए आप लोगों को सेवा में कुछ गुरु भजन सत्संग रखते हुए आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग को यह सत्संग वीडियो जो तैयार हो रही है आप लोग को सेवा में, अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा और दूसरों को भी अच्छे लगाने के लिए प्रेरित करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गुरु लिखें और शेयर करें। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। पदावली से गुरु महाराज का अपना निजी अनुभव आत्मज्ञान से प्रकाशित यह ककारा कहते हैं। सुबह का समय है, प्रातकालीन का भजन है, जगाते हैं। गुरु संसार में नहीं रहते, गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गुरु प्रकट है, परमात्मा गुप्त है, इसलिए वह जगाते हैं। प्रातकाल का एक भजन आप लोग के सामने में रख रही हूँ। क्या शोभत गफलत की मारी, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगे न होगा, संग न का चल कऊ तेरे, यधन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, क्या सोवत गफलत की मारी, जाग जाग मन मेरे, अपने अपने सुख के साथी है न सुख कऊ तेरे, तन मन सुख है ना सुख तेरो, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे, तू तन मन सुख को निज करी जानियो, भयो काल के चेहरे, क्या सोवत गफलत की मारी, जाग जाग मन मेरे, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से, कर सतसंग सवेरे, या विधि भव फंदा कटी जई है, मैं ही कहत हित है रे, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए गुरु महाराज का एक और विनती सुने। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम, अगम बोध दाता सुबुध निधि विशालम, क्षमाशीलत धीर गंभीर ज्ञानम, धर्म के दृढ़ थेर समथेर ध्यानम, जगत त्राणकारी आधारे उदारम, भक्त प्राण रूपम दया गुण अपारम, नमो सत गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी, नमामि 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 नमामि, हरन धर्म भूलम दलन पाप मूलम, करन धर्म पूलम हरन सर्वशूलम, जलन भव विनाशन हनन कर्म पासन, तनन आसनासन गहन ज्ञान भासन, युगल रथ पुरुषारथ परमारथ दाता, दया गुण सुमाता अमर रस पिलाता, नमो सत गुरुम सर्व पूज्यमय कामे, नमामि 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 नमामि,
सर्व सिद्धि दाताय नाथन को नाथा, सुगुण बुद्धि विदाताय कथ ज्ञान गाथा, परम शांति दायक सुपूजन को नायक, परम सत सहायक धर कर गाहायक, महाधीर योगी विसरस वियोगी, हृदय अति अरोगी परम शांति भोगी, नमो सतगुरुं सार पारथ सुस्वामी, नमामि 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 नमामि, महाघोर कामादि दोषं विनाशन, महाजोर मकरंद मनमल हरासन, महावेग जलधार तृष्णा सुखायक, महासुख भंडार संतोषदायक, महाशांतिदायक सकल गुण को दाता, महामोह त्रासंद लंदर सुगाता, नमो सतगुरुं सत्य धर्मं सुधामि, नमामि 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 नमामि, जो दुष्ट इंद्रियन नगन विष पारी, हे सतगुरु सुगाड़ुर सकल विष संगारी, महामोह घन घोर रजनी निवेड़तम, हे सतगुरु वचन दिव सूरज किरणसम, महाराजन सतगुरु है राजन को राजा, है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा, भले में ही सोई परम गुरु नमामि, नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पद्म पुराण से पृष्ठ 143 राजा श्वेत की कहानी। विदर्भ देश के राजा वसुदेव के पुत्र की कथा। अगस्त जी ने श्री राम जी को कहा था कि राजा श्वेत ब्रह्म लोक को गए, दान नहीं किया था, अतः उसको वहाँ भी भूख प्यास सताती थी। उसको निज मृत शरीर का मांस भोजन करने की आज्ञा ब्रह्मा ने दी। गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है, उसमें मैं उसका वर्णन करता हूँ। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार विचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्य को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर जगत को प्रकाश पूर्ण बनाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाशित होते हैं और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करता है, परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्य के अज्ञानमय अंधकार का नाश करते हैं, अतः शिष्य के लिए गुरु ही सबसे बड़ा उत्तम तीर्थ है। स्कंद पुराण से गुड़ की बनी हुई, महुआ की बनी हुई और आटे की बनी हुई ये 3 प्रकार की मदिरा प्रसिद्ध ही है, और अफीम भांग तमाकू ये 3 प्रकार की और मदिरा है। ये सब मिलाकर 6 मदिराओं को मोक्ष जाने वाले पुरुष त्याग देवे। वैष्णव धर्म दिवाकर से उद्गृत। मनुस्मृति से जैसे कुदाली से खोदते खोदते मनुष्य जल पाता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते शिष्य गुरु की संपूर्ण विद्या को पाता है।
श्रद्धा युक्त हो शुभ कहिए। जिसकी शक्ति देखी गई है ऐसी गारुड़ आदि विद्या को शूद्र से भी ग्रहण कर लें और चंडाल से भी मोक्ष के उपाय तत्व ज्ञान को ग्रहण करें। एकांत में अकेला अपनी आत्मा के हित का नित्य ही ध्यान करें, इसमें परम कल्याण होगा। जीवों की हिंसा बिना मांस प्राप्त नहीं होता है और जीवों की हिंसा स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है, अतः मांस भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में है अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कृता चोपहता चौखाद कसे चेती घातक। पशु बद्ध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला, शास्त्र से मांस काटने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, मोल लेने वाला, मांस को पकाने वाला, परोसने के लिए लाने वाला, खाने वाले, ये 8 घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। स्वमासम परमासेन यो वर्ध यु तुमी क्षति अन्न भयाज पितृ न देवा सततो नयो नास्यत्य पुण्यकृता। जो मनुष्य दूसरे के मांस द्वारा अपने मांस को बढ़ाने की इच्छा मात्र करता है उससे अधिक दूसरा पाप नहीं है। मांस भक्षयिता मोत्रयस्य मांस मेहा दमयम् एतन मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः। मांस पद का वास्तविक तात्पर्य महर्षियों ने यही बतलाया है कि जिस जीव का मांस हम भक्षण करेंगे वही अन्य जन्म में हमारे मांस को भी भक्षण करेगा। एक अर्थ मांस भक्षण नहीं ही करें, यही सर्वोत्तम है। न मांस भक्षणे दोषो न मदेन च मैं तूने प्रवृत्ति रे साभूतानां निवृत्ति सतो मा फला। मांस भक्षण करने, मद्य शराब आदि पीने तथा मिथुन करने में प्रायः जीवों की प्रवृत्ति है और अज्ञानवश इसमें दोष नहीं मानते हैं, परंतु इन सब का परित्याग महाफल देने वाला है। अध्याय वेदाभ्यास ततो तपो ज्ञानम् इंद्रिया नाम च संयम अहिंसा गुरु सेवा च निश्रेयस सकरम परम। वेद पाठ, तप, ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, किसी जीव को न मारना, गुरु की सेवा शुश्रूषा करना, ये सब कर्म बड़े कल्याणकारी हैं। सर्वेषामपि ते चेतेषां शुभाना मिहं कर्मणां रतरं कर्मोक्तं पुरुषं प्रति। इन सब शुभ कर्मों में से प्रत्येक कर्म मनुष्य के मोक्ष हेतु अत्यंत कल्याण करने वाले हैं। सर्वेषामपि चेतेषामात्तस्य ज्ञानं परम स्मृतं तदर्थग्रह्यं सर्वविद्यानां प्राप्यते हममृतं तथा। इन सब कर्मों में आत्मज्ञान श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि यह सबसे उत्तम विद्या है। अविद्या का नाश करती है और जैसे अमृत अर्थात मुक्ति प्रदान होती है। यह चामुत्र वाकायम परवेतम कर्म क्रियते
कामम ज्ञान पूर्व तु निवृत्तम दिश्यते। इस लोक और परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करने के अभिप्राय से जो कर्म है वह प्रवृत्ति कहलाता है, और निष्काम भाव से ज्ञान पूर्वक जो कर्म है वह निवृत्ति कहलाता है। प्रवृत्तम कर्मं संसेव्य देवा मानेति साम्यताम् निवृत्तम सेवमानस्तु भूतान्यते एति पंचवी। प्रवृत्ति कर्म करने से देवताओं के समान होता है, और निवृत्ति कर्म करने से पृथ्वी आदि पंचभूतों को विजय करता है। अर्थात पंचभूतों से पंच जन्म होता है, उनको विजय करने से फिर जन्म नहीं होता। यह मनुस्मृति की कथा है। अध्याय 2 से लिया गया। विदर्भ देश के राजा का कहानी कहा, और एक श्लोक राम रक्षा श्लोक से कह देती है। ओंकारः बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैंक्राय नमो नमः। ओम संध्या तारिणी सर्वदुख निवारिणी संध्या उतरे विघ्नटरे पिंड प्राण की रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे। ज्ञान धूपम मान पुष्पम पंचेन्द्रिय हुतासनम क्षमा जप समाधि सच नमः देव निरंजनम अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तदपदमदर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः, प्रात पर गुरुवे नमः, परमात्मा गुरुवे नमः, आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव नादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव विश्व गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंदम नमो नमस्ते। हरत सकल व्याधि सुख संताप दुख दारिद्र कलह कल्पना रोग पीड़ा सकल खंड खंड तस्मै श्री राम रक्षा निरंकार वाणी। अनुभव तत् निर्भय मुक्ति जानी बांधिया मूल देखिया अस्थूल गर्जिया गगन ध्यान धुन लगा त्रिगुण रहित शिल संतोष राम रक्षा लिए ओंकार प्राण जागा। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। हमारा पवित्र भारत वर्ष भी शून्य प्रतीत होने लगेगा यदि व्यास वाल्मीकि सुखदेव नारद याज्ञवल्क्य जनक वशिष्ठ दधीचि बुद्ध महावीर शंकर रामानुज मध्य चेतन नानक कबीर सूर तुलसी नमन मानवानिक भास्कर ज्ञानदेव तुकाराम और ज्ञान संबंध राम कृष्ण प्रभृति संतों को उसके इतिहास में से निकाल दिया जाए। संत ही भारतवर्ष के स्मृतिकार हैं, संत ही उसके कवि हैं, संत ही उसके संतान को संदेश वाहक हैं। संत ही उसके संदेश वाहक हैं, और संत ही उसके संतान को प्रेम ज्ञान और शांति का पाठ पढ़ाने वाले हैं। उन संतों को हमारा बार बार प्रणाम है। संत ही मानव जाति के प्राण है, संत ही सब समाज को प्रकाश देने वाले प्रदीप हैं। वही पाप ताप से पीड़ित मानव जाति को ऊपर उठाने वाली शक्ति है। तो सभी जातियों सभी देशों के संतों को हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आज आप लोगों का सेवा में इतना ही। सेवा ही भजन के साथ यह कहते हैं, एक
बाबा देवी साहब का भजन सुन के समाप्त की ओर जाएंगे। संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत है, यानी यह गुरु, ध्यान और सत्संग, ये 3 असूल सिद्धांत है। इन पर ये हर एक आदमी समझकर चल सकता है, लेकिन 1 लाख संत मत की पहली सीढ़ी है और यह बड़ा पुराना असूल है। जिस शख्स में 1 लाख की कमी है उसको रूहानी तरक्की माने आत्मा की तरक्की हासिल नहीं हो सकती है। खुदगर्जी 1 लाख का दुश्मन है। हमारे शरीर में कहते हैं दूसरे कोई दुश्मन है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये हमारे शरीर में भरे कूड़े हुए हैं। ये खुजलियाँ खुजलाते रहती है, इसलिए इनसे होशियार रहना चाहिए। कहते हैं राह गई बड़ी धिन्नी है साधु, राह गई बड़ी झीनी, नैन नगर से नैन नगर से, नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सखेनी, सहस भाग एक बाल बराबर, धार धर लवलिनी है साधु, राह गई बड़ी झीनी, राह गई बड़ी झीनी है साधु, राह गई बड़ी झीनी। वामद सूरत सर की जब जावे, ज्योति जका जक किन्नी, सतपथ मत गत कहत संत मत, चल चल चाल परवीनी, सतपथ गत कहत संत मत, चल चल चाल परवीनी। बाबा देवी साहब भेद बतावे, धीरज ध्यान महीनी, धीरज ध्यान महीनी है साधु, राह गई बड़ी झीनी, राह गई बड़ी झीनी है साधु, राह गई बड़ी झीनी। बोली पंचे श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति प्राप्त करने के लिए अपने